नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने कई जिलों में मौसम बिगड़ने की संभावना बताई है। इसके साथ ही वीडियो में आगे हम जानेंगे 25 और बड़ी खबरें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिहार की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबा दें और कमेंट में बताएं कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। ई पंचायत। राज्य की सभी पंचायतों में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लिए ई पंचायत योजना का दूसरा चरण आज से लागू कर दिया गया है। श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए नई राज्यव्यापी दुर्घटना बीमा योजना की अधिसूचना श्रम संसाधन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। राजस्व विभाग। जमीन के दाखिल खारिज में जानबूझकर गड़बड़ी करने के आरोप में 8 अंचल कर्मचारियों, सीओ और राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। ड्रोन सर्विलेंस। बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पटना पुलिस ने सोन और पुनपुन नदी के घाटों पर रात में ड्रोन कैमरों से गश्त शुरू कर दी है। मध्याह्न भोजन। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए अब प्रखंड स्तर पर एक विशेष स्क्वाड टीम का गठन किया गया है जो औचक निरीक्षण करेगी। कौशल विकास। उच्च शिक्षा में नवाचार के तहत पटना के प्रमुख कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और साइबर सुरक्षा का नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है। छात्रावास योजना। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए 10 नए अत्याधुनिक आवासीय छात्रावासों के निर्माण को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। शिक्षक तबादला। राज्य के सरकारी शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पोर्टल पर आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ड्रिप सिंचाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाकर 80% कर दी गई है। लीची उत्पादक। मुजफ्फरपुर के लीची किसानों को अब बिचौलियों से बचाने और सीधे एक्सपोर्टर्स से जोड़ने के लिए लीची हब नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। गौशाला विकास। राज्य की 50 पुरानी और जर्जर गौशालाओं को आदर्श गौशाला में बदलने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष फंड जारी किया है। मिट्टी जांच। मॉनसून से पहले खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जांच के लिए मोबाइल लैब वैन ग्रामीण इलाकों में रवाना की गई है। आयुष्मान कार्ड। सभी राशन कार्ड धारकों का 100% आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आज से राज्य की पंचायतों में मेगा कैंप की शुरुआत हुई है। डेंगू अलर्ट। मॉनसून की शुरुआत को देखते हुए पटना सहित सभी जिला अस्पतालों में डेंगू वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा गया है और दवाओं का स्टॉक पूरा कर लिया गया है। महिला रोजगार। जीविका दीदियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पादों को अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए MOU साइन हुआ है। अनाथालय निरीक्षण। समाज कल्याण विभाग ने पटना और गया के सभी अनाथालयों और सुधार गृहों में सुरक्षा और खानपान व्यवस्था की आज औचक जांच की। रिंग रोड प्रोजेक्ट। पटना के आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत बिहिटा सरमेरा खंड पर मिट्टी भराई और पुलिया निर्माण के काम में तेजी लाई गई है। जल आपूर्ति। गया में फल्गु नदी के रबर डैम के जरिए शहर के हर वार्ड में सालों भर पेयजल आपूर्ति करने के नेटवर्क का काम 80% पूरा हो गया है। पर्यटन आकर्षण। राजगीर के वेणु वन में पर्यटकों की सुविधा और मनोरंजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल आज सफल रहा। यातायात पुलिस। राज्य के सभी प्रमुख शहरों के चौराहों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS के तहत हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाने का काम पूरा हो गया है। खाद्य सुरक्षा। रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाले खाने की गुणवत्ता जांचने के लिए दानापुर और सोनपुर मंडल में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विशेष अभियान चलाया। साइबर अलर्ट। अनजान नंबरों से वीडियो कॉल के जरिए हो रहे डिजिटल अरेस्ट और ब्लैकमेलिंग फ्रॉड को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नई एडवाइजरी जारी की है। मौसम की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 48 घंटों में कोसी और सीमांचल क्षेत्र के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात, बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोक अदालत। राज्य भर के अंचलों में जमीन विवादों के निपटारे के लिए अगले महीने से विशेष लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया गया है। सतर्कता। पटना में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम ने आज 15 ठिकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। सूचना आयोग। बिहार राज्य सूचना आयोग ने लंबित RTI आवेदनों के निस्तारण के लिए सभी विभागों के जन सूचना अधिकारियों को आज तलब किया। डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य के सभी प्रखंडों में डिजिटल लाइब्रेरी खोलने के लिए जमीन का चयन पूरा कर लिया गया है। निर्माण कार्य कल से शुरू होगा। स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के वितरण की नई प्रक्रिया आज से प्रभावी हुई। परीक्षा कैलेंडर। बिहार बोर्ड BSEB ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। वोकेशनल ट्रेनिंग। पटना के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ड्रोन टेक्नोलॉजी का नया सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए टेंडर निकाला गया है। मक्का। पूर्णिया और कटिहार में मक्का प्रसंस्करण इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। पशुपालन। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान को आज और अधिक गति दी गई है। जैविक खेती। नालंदा और वैशाली के 200 और किसानों को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया, जिससे उन्हें विदेशों में उत्पाद निर्यात करने में आसानी होगी। सोलर पावर। बांका में सोलर प्लांट का विस्तार करने के लिए नई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आज से शुरू हुई। टीबी उन्मूलन। राज्य की सभी सदर अस्पतालों में टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए निक्षय मित्र अभियान को और मजबूत किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य। सरकारी अस्पतालों में टेली मानस के तहत अब 24 घंटे मानसिक स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध रहेगा। वृद्धावस्था।
राज्य के बेसहारा बुजुर्गों को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन के साथ साथ अब मुफ्त स्वास्थ्य किट भी प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन, पटना में दिव्यांग बच्चों के लिए एक नया सेंसर आधारित ट्रेनिंग सेंटर आज से शुरू हुआ। पेयजल, मुजफ्फरपुर के उपनगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार का कार्य आज पूरा हुआ। सड़क सुरक्षा, NH-31 पर दुर्घटना रोकने के लिए स्पीड गन से निगरानी शुरू कर दी गई है। विद्युत ग्रिड, भागलपुर के कहलगांव में नए 220 kV ग्रिड के जरिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की निगरानी शुरू हुई। शहरी जल निकासी, गया शहर में मानसून से पूर्व बड़े नालों की सफाई के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। सांस्कृतिक धरोहर, पटना संग्रहालय में डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से बिहार के प्राचीन इतिहास को प्रदर्शित करने वाली नई गैलरी हुई। पर्यटन, कैमूर की पहाड़ियों में इको टूरिज्म के तहत ट्रैकिंग रूट की सफाई और मार्किंग का काम पूरा हुआ। खाद्य सुरक्षा, पटना के प्रमुख रेस्तरां में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज हाइजीन रेटिंग का ऑडिट किया। साइबर सुरक्षा, बैंक धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य के सभी प्रमुख डाकघरों में सावधानी के पोस्टर लगाए गए। मौसम, बिहार के अधिकांश जिलों में आज हल्की बारिश हुई जिससे गर्मी से काफी राहत मिली। ई फाइलिंग, बिहार सचिवालय के सभी विभागों में आज से ई फाइलिंग प्रणाली अनिवार्य रूप से प्रभावी कर दी गई है। लोक शिकायत, मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के तहत अतिक्रमण हटाओ। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मुख्य सड़कों से अवैध कब्जा हटाने का काम जारी है। सतर्कता, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक अंचल अमीन को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मैट्रिक पास छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून रखी है। पशुपालन, बिहार में डेयरी फार्म खोलने के लिए युवाओं को 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान आज लागू हुआ। जैविक खेती, पटना के आसपास के 50 गांवों को ऑर्गेनिक क्लस्टर के रूप में विकसित करने की नई योजना को मंजूरी दी गई। उद्योग प्रोत्साहन, बिहार औद्योगिक क्षेत्र यानी बियाडा में अब नए उद्योगों को बिजली कनेक्शन के लिए अलग से सिंगल विंडो सुविधा मिलेगी। टीकाकरण, राज्य के सभी सदर अस्पतालों में 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण सत्र का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सुधार, बिहार के 10 मेडिकल कॉलेजों में ई हॉस्पिटल सेवा को पूरी तरह से सुदृढ़ किया गया है। वृद्धावस्था सुरक्षा, वृद्धजनों को बैंक और सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता देने के लिए सभी डीएम को निर्देश जारी किए गए। दिव्यांगजन, दिव्यांगों के लिए सुगम्य बिहार ऐप को आज और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाकर अपडेट किया गया। पेयजल, ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल का जल के दूसरे चरण में मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। सड़क सुरक्षा, NH-57 पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य पूरा किया गया। बिजली ग्रिड, पश्चिम चंपारण में निर्बाध बिजली के लिए नए 132 kV ग्रिड स्टेशन का उद्घाटन आज हुआ। जल निकासी, पटना के बोरिंग रोड और राजेंद्र नगर में जल जमाव से बचने के लिए नई ड्रेनेज पाइप बिछाई गई। सांस्कृतिक धरोहर, वैशाली संग्रहालय में नई डिजिटल गैलरी के उद्घाटन के साथ आज से पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क ऑनलाइन किया गया। पर्यटन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मॉनसून के दौरान इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई। खाद्य सुरक्षा, पटना में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज क्वालिटी टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाई। साइबर सेल, ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए बिहार पुलिस ने साइबर साथी नामक एक नई हेल्पलाइन शुरू की। मौसम, बिहार में मॉनसून की सक्रियता के कारण अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना है।